हेलो साथियों, नमस्ते। मैं मोतीलाल सैनी आप सभी पुलिस की तैयारी करने वाले जवानों को अपने इस यूट्यूब चैनल की ओर से सैल्यूट करता हूं। आज हम इस वीडियो में महिला एवं बाल अपराध घरेलू हिंसा एवं संरक्षण अधिनियम से संबंधित 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन व्याख्या सहित हल करेंगे। यानी इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन ही शामिल किए, लेकिन यह 20 क्वेश्चन आपको 60 क्वेश्चनों के बराबर आपको योगदान देंगे एग्ज़ाम में। और आपने जैसा कि थंबनेल में देखा होगा कि यह बिल्कुल सही, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन क्वेश्चनों में से आपको एग्ज़ाम के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन जरूर ही पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन अपना, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण हेतु निर्मित अधिनियम कब लागू किया गया। यानी आपको मैं 4 ऑप्शन भी बताऊंगा और आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए कम से कम 2-3 सेकंड का टाइम भी मिलेगा, तो आप अपने उत्तर को भी सोचे रखें। यानी क्वेश्चन था, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण हेतु निर्मित अधिनियम कब लागू किया गया। ऑप्शन ए है 2003 में, बी ऑप्शन है अपना 2005 में, और सी ऑप्शन है 2006, डी है अपना 2012। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2006 में घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण हेतु निर्मित अधिनियम को लागू किया गया था। यानी यह अधिनियम 2005 के अंदर बनाया गया था, लेकिन इसको लागू 2006 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंदर बनाया गया था, लेकिन यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू हुआ था। ध्यान रहे दोस्तों, जो वर्तमान में संपूर्ण भारत में लागू है, यानी वर्तमान में यह संपूर्ण भारत में लागू है, और इसके अंदर 5 अध्याय यानी 5 अध्याय एवं 37 धाराएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ से भी बनता है कि इसके अंदर 5 अध्याय एवं 37 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन अपना, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 किशोर शब्द किस आयु वर्ग के हेतु प्रयुक्त हुआ है। यानी क्वेश्चन है, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 में किशोर शब्द किस आयु वर्ग हेतु प्रयुक्त हुआ है। चलते इसके ऑप्शन की ओर। ए ऑप्शन है 14 से 16 वर्ष, बी ऑप्शन है अपना 14 से 21 वर्ष, सी है 18 से 21 वर्ष, और डी ऑप्शन है 16 से 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर ए, यानी 14 से 18 वर्ष। यानी दोस्तों 14 से 18 वर्ष बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 में किशोर शब्द 14 से 16 वर्ष की आयु वाले बालकों की ओर इंगित करता है। चलते नीचे इसकी व्याख्या की ओर। यानी 1986 का अधिनियम 14 वर्ष की आयु तक के बालकों हेतु लागू था। ध्यान दें दोस्तों, 1986 का अधिनियम जो 14 वर्ष की आयु तक के बालकों हेतु बाल शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन वर्तमान में अधिनियम 2016 के अधिनियम में किशोर वर्ग को जोड़ा गया। यानी 2016 के अधिनियम में किशोर वर्ग को जोड़ा गया है। इसके अंदर 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति को किशोर कहा जाता है। ध्यान दें दोस्तों, 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति को किशोर कहा जाता है। 2016 के अधिनियम में किशोर को खतरनाक व्यवसायों जैसे खनन, ज्वलनशील पदार्थ और खतरनाक प्रक्रिया में नियुक्त करने पर रोक है। केंद्र सरकार इस सूची में किसी भी खतरनाक व्यवसाय को जोड़ या हटा सकती है। यानी केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि खनन, ज्वलनशील पदार्थ और खतरनाक प्रक्रिया, इसके अलावा भी
किसी भी विषय को इसमें जोड़ सकती है और घटा सकती है। एक ध्यान रहे दोस्तों, तो पिछली बार राजस्थान पुलिस पेपर आयोजित की गई थी 2018 के अंदर, जो 2 दिन 4 शिफ्टों में आयोजित की गई थी। उस टाइम पे मैंने भाग ब और भाग स के लगभग 17 से 18 मॉडल टेस्ट पेपर पहले से डाल रखे हैं। तो वह क्वेश्चन भी आपको राजस्थान जीके जो आपका बी पार्ट आएगा उसमें काफ़ी योगदान देंगे। तो आप वीडियो को ऑल वीडियो में जाकर उन सभी मॉडल पेपर को ज़रूर देख लें। पिछली भर्ती में भी उन चारों एग्ज़ाम यानी 2 राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम 2 दिन तक चली थी, 4 शिफ्टों में लगी थी। उन चारों शिफ्टों को अगर अपन क्वेश्चन जोड़ के बताया तो अपने डाले हुए मॉडल पेपर में से लगभग 70 से 80 क्वेश्चन उस मॉडल पेपर में से आए थे। चलते हैं अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन से कार्य बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं, यानी कौन से कार्य बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। पहला कार्य अपना घरेलू व्यवसाय में परिवार की सहायता करना, सर्वे दर से उद्योग में कार्य करना, खेलकूद उद्योग और सर्कस। तो ध्यान रहे दोस्तों, बाल श्रम के अंतर्गत घरेलू व्यवसाय में परिवार की सहायता करना यह बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आता है, और सर्वे दर से उद्योग में कार्य करना यह भी बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा खेल और कूद भी बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आता है। एक सर्कस इसके अंतर्गत आता है। अब नीचे इसके ऑप्शन देख लेते हैं, यानी ए ऑप्शन है 3 और 4, बी 2, 3, 4 और सी है 1, 2, 3 और 4। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन डी, यानी केवल 4, यानी केवल 4 नंबर का जो ऑप्शन था वह अपना बाल श्रम के अंतर्गत आता है, बाकी बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा दिशा निर्देश किस संदर्भ में दिए गए, यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा दिशा निर्देश किस संदर्भ में दिए गए। दोस्तों यहाँ विशाखा दिशा निर्देश किस संदर्भ में दिए गए, इसके ऑप्शन है अपने ए दहेज, बी ऑप्शन है वेश्यावृत्ति, सी है घरेलू हिंसा और अपना डी ऑप्शन है कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी विशाखा दिशा निर्देश किस संदर्भ में दिया गया था। तो दोस्तों यह दिया गया था कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के क्षेत्र में, यह विशाखा उत्पीड़न दिया गया था। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, 13 अगस्त 1997 को, यानी 13 अगस्त 1997 को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संदर्भ में विशाखा दिशा निर्देश जारी किए गए थे, यानी दिए गए थे। इसके पहले महिला को उत्पीड़न की शिकायतें भारतीय दंड संहिता की धारा 354 व धारा 509 के तहत दर्ज करवानी पड़ती थी। यानी विशाखा दिशा निर्देश से पहले जो महिलाओं के साथ जो भी यौन उत्पीड़न हुआ था उसकी भारतीय दंड संहिता की धारा 354 व 509 के तहत दर्ज करवानी पड़ती थी। लेकिन अब इसके बाद विशाखा दिशा निर्देश जारी करने के बाद, यानी 13 अगस्त 1997 को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संदर्भ में विशाखा दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन अपना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 में कितनी धाराएं हैं। क्वेश्चन अपना कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 में कितनी धाराएं हैं। ऑप्शन है अपना ए है 25 धाराएं, ऑप्शन बी है 31 धाराएं, सी ऑप्शन है अपना 8 धाराएं और डी ऑप्शन है अपना 22 धाराएं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी इसके अंदर 31 धाराएं हैं। यानी यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 में कुल 31 धाराएं हैं। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं।
अब इससे संबंधित आपको 4-5 और क्वेश्चन यहाँ निकल के आते हैं, वो आपको यहाँ बता देता हूँ मैं। यानी यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 के अंदर बनाया गया था। ध्यान रहे, यह भी एक क्वेश्चन बनता है, यानी एक ही क्वेश्चन से कम लगभग 5-6 क्वेश्चन बनेंगे। यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 में बना था, जिसका विस्तार संपूर्ण भारत के अंदर है। ध्यान रहे, लागू करने की तिथि, यानी यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम को लागू करने की तिथि 9 दिसंबर 2013 में इसको लागू किया गया था। और इसके अंदर अगर पूछा जाए यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के अंदर कितने अध्याय हैं, तो दोस्तों इसके अंदर अध्यायों की संख्या है कुल 8 और धाराएं हैं इसके अंदर 31 धाराएं हैं। एक बार और देख ले, यानी यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 में बना, जिसका विस्तार संपूर्ण भारत के अंदर है, लागू करने की तिथि थी इसकी 9 दिसंबर 2013 को। इसमें अध्यायों की संख्या है 8 और धाराएं हैं 31। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यानी यह अधिनियम उन स्थलों पर लागू होगा जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। दोस्तों यहाँ आप ये नोट बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यानी यह अधिनियम, यानी यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 उन स्थलों पर ही लागू होगा जहाँ से, यानी जिस संसदा या जो भी ऑफिस है उस कार्यालय के अंदर अगर 10 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं तो उस जगह यह अधिनियम लागू होगा। बाकी 10 से कम वाले ऑफिस या कार्यालय में यह अधिनियम लागू नहीं होगा। और ये शानदार ही क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पॉक्सो का विस्तृत रूप है, यानी पॉक्सो की यहाँ फुल फॉर्म पूछी गई है। ध्यान रहे दोस्तों, ये एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यानी पॉक्सो का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन है दोस्तों इसका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, बी ऑप्शन है प्रिजर्वेशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, अपना सी ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, डी ऑप्शन है पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो दोस्तों यहाँ पूछी गई है आपको, यानी पॉक्सो का विस्तृत रूप, यानी पॉक्सो की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों पॉक्सो की फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पी का मतलब है यहाँ प्रोटेक्शन, ऑफ का ओ का हो जाएगा ऑफ, सी का चिल्ड्रेन, फ्रॉम एस का सेक्सुअल, ओ का हो जाएगा ऑफनेस। जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए दोस्तों काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 100% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नीचे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यानी व्याख्या, यानी पॉक्सो एक्ट 2012 के अंदर बनाया गया था। यानी यह क्वेश्चन और बनता है कि पॉक्सो एक्ट कब बना था, तो ध्यान दें दोस्तों, पॉक्सो एक्ट 2012 के अंदर बनाया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। यानी इसका हिंदी में नाम देखें तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो ध्यान दें दोस्तों, यह अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। यानी आपको पूछा जाए पॉक्सो अधिनियम या पॉक्सो एक्ट कब बना था, तो यह 2012 के अंदर बना था। और डेट सही पूछा जाए तो यह 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था, जो बाल दिवस के अवसर पर लागू हुआ था। ध्यान दें दोस्तों, 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। यानी यह पॉक्सो एक्ट 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों अपना, बाल विवाह के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन है। तो दोस्तों पहले तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि एग्जाम इसमें सत्य पूछा गया है, असत्य पूछा या हाँ या नहीं पूछा गया है। यहाँ पूछा गया बाल विवाह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कथन ए अपना 18 वर्ष से अधिक तथा 21 से कम उम्र का पुरुष बाल विवाह करता है तो
उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। यानी कथन ए 18 वर्ष से अधिक तथा 21 से कम उम्र का पुरुष बाल विवाह करता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। कथन बी है दोस्तों अपना, यानी कथन ए बिल्कुल सही है और कथन बी 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला द्वारा बाल विवाह करने पर उसके खिलाफ दंड का प्रावधान नहीं है। दोस्तों ये भी सही है। आप यहाँ थोड़ा इस कथन बी को आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला द्वारा बाल विवाह करने पर, यानी जो 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला होगी वो शादी करेगी तो वो बाल विवाह के अंदर नहीं आएगी। यानी जो 18 उम्र से कम उम्र की महिला शादी करती है तो वह बाल विवाह के अंतर्गत आता है। तो यहाँ की 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला द्वारा बाल विवाह करने पर उसके खिलाफ दंड का प्रावधान नहीं है। यानी 18 वर्ष से ऊपर की महिला वयस्क होती है, वह विवाह करने पर उसके प्रति दंड का कोई प्रावधान नहीं है। नीचे इसके आंसर हैं, यानी केवल ऑप्शन ए है केवल ए, केवल बी, सी ऑप्शन है केवल ए व बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए व बी दोनों आंसर यहाँ सही है, यानी दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन अपना, यानी अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले हम इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2016 की धारा 9 के तहत, यानी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2016 की धारा 9 के तहत 18 से अधिक आयु का पुरुष दंड का पात्र होगा यदि वह बाल विवाह करेगा तो। यानी 18 वर्ष से अधिक और 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष अगर विवाह करता है तो वह बाल विवाह होगा और वह दंड का भागी होगा। और इसमें कौन सा आप क्या उसको दंड या सज़ा दी जा सकती है वो आप यहाँ देख सकते हो। यानी इसमें सज़ा का प्रावधान है कठोर कारावास, यानी 2 वर्ष से कम, यानी 2 वर्ष से उसको कठोर कारावास हो सकता है या फिर जुर्माना हो सकता है 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, दोनों भी ये हो सकते हैं। नोट, अगर महिला हेतु ऐसा नियम नहीं है। ध्यान दें दोस्तों, अगर महिला बाल विवाह करती है तो उस हेतु महिला हेतु ऐसा कठोर कारावास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 देखने से पहले दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँ। यानी आपको लगे कि यह क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए ज़रूर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में बनाया गया था। में दहेज से तात्पर्य ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति से है जो, पहले तो आपको यही ध्यान रखना होगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब बना था। तो दोस्तों दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना था 1961 के अंदर। अब दहेज से तात्पर्य ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति से है जो या ए है विवाह के समय दी जाए या करार की गई हो। बी ऑप्शन है विवाह के पश्चात दी जाए या करार की गई हो। और सी अपना विवाह के पूर्व की जाए या करार की गई हो। अब नीचे हैं सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें तीनों ही कूट सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। अब नीचे इसका आंसर देख लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगी। ए, बी और सी तीनों ही सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। यानी धारा 2 में, यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दहेज की परिभाषा है।
यह ध्यान रहे कि धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है और इसमें मेहर, या ध्यान रहे इसमें मेहर, मेहर का अर्थ है शरीयत विधि से निकाह करने पर दी गई राशि इसमें शामिल नहीं होगी। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 9, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, यानी अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 में बालक शब्द किस उम्र से कम के व्यक्तित्व हेतु प्रयुक्त होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों अपना ये। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में बालक शब्द किस उम्र से कम के व्यक्तित्व हेतु प्रयुक्त होगा। ऑप्शन है इसके दोस्तों, ए ऑप्शन अपना 14 वर्ष से कम, बी है 16 वर्ष से कम, और सी ऑप्शन है 18 वर्ष से कम, डी ऑप्शन है 12 वर्ष से कम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, आप यहाँ देखिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 16 वर्ष से कम, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। इस अधिनियम की धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं, यानी बालक वह व्यक्ति है, यानी इस अधिनियम की धारा 2 में परिभाषाएं दी गई कि बालक वह व्यक्ति है जिसने 16 वर्ष की उम्र पूर्ण न की हो, यानी जो 16 वर्ष की उम्र से कम होगा वह बालक की श्रेणी में आएगा। ध्यान दें दोस्तों, अवयस्क 16 से 18 वर्ष तक के बालक या बालिका को अवयस्क कहा जाता है, और वयस्क जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का होता है उसे वयस्क कहते हैं। तो यह भी आपको साथ साथ ध्यान रहना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 10 है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी। यानी दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है इसके, ए है 2005 में, बी ऑप्शन है 2004 में, सी ऑप्शन है 2006 में, और डी ऑप्शन है 2008 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2002 के अंदर महिला व बाल विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी। आप महत्वपूर्ण तथ्य, यानी एग्जाम की दृष्टि से ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वन लाइनर क्वेश्चन में आपको यहाँ बता रहा हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से में काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके साबित होंगे। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। ध्यान रखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 ईस्वी में की गई थी। अगला सती निवारण अधिनियम 1987 में लागू हुआ। ध्यान रहे दोस्तों, सती निवारण अधिनियम 1987 में बनाया गया था और यह लागू हुआ था जनवरी 1988 के अंदर। यानी जनवरी 1988 के अंदर, जनवरी 1988 के बाद हाई कोर्ट ने यह कानून बना दिया कि भारत के अंदर कोई भी महिला सती नहीं होगी। दहेज निवारण अधिनियम बना था। तो दोस्तों दहेज निवारण अधिनियम बना था 1 जुलाई 1961 को। ध्यान दें दोस्तों, मैं आपको ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट ही बता रहा हूँ। निश्चित ही इन जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए, इन क्वेश्चनों में से आपको एग्ज़ाम के अंदर लगभग 5 से 6 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। तो ध्यान दें, दहेज निवारण अधिनियम 1 जुलाई 1961 को बनाया गया था। अगला पॉइंट अपना, राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम 2005। यानी राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम, डायन का मतलब तो आप यहाँ समझ गए होंगे, जो अपनी भाषा में जिसे डाकन बोलते हैं। तो यह अधिनियम 2005 24 अप्रैल, यानी राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम 2015, यह अधिनियम 24 अप्रैल 2015 को लागू किया गया था। अधिनियम 2015 में बना था, जिसको लागू 24 अप्रैल 2015 को किया गया था। अब बढ़ते आगे, यानी महिलाओं को कानून द्वारा दिए गए अधिकार, यानी महिलाओं को
कौन कौन से कानून के द्वारा अधिकार दिए गए हैं। यानी सम्मान वेतन का अधिकार, यानी महिला कहीं भी काम करे किसी भी ऑफिस में या अन्य कोई सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर, तो महिला को समान वेतन का अधिकार 1976 के अंदर दिया गया था। और कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार 2013 में दिया गया था। जो मैंने आपको बताया कि जिस कार्यालय के अंदर या जिस ऑफिस या संस्था के अंदर 10 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हो वहाँ ही यह कानून लागू होता है। तो यहाँ आपको यह ध्यान रखिए, कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार 2013 में बनाया गया था। अब घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार, यानी घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार 2005 में महिलाओं को दिया गया था। मातृत्व लाभ का अधिकार महिलाओं को 1961 के अंदर दिया गया था। इसके अलावा भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार 1994 के अंदर महिलाओं को दिया गया था, यानी भ्रूण की हत्या किसी भी परिस्थिति में नहीं की जाए, यह अधिकार महिलाओं को 1994 के अंदर दिया गया था। अगला अधिकार अपना मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार, यानी महिलाओं को किसी भी मुकदमे या के अंदर मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार दिया गया है। अगला राहत में गिरफ्तार ना करने का अधिकार। ध्यान रहे दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगर महिला यानी कोई भी महिला कोई अपराध कर देती है तो पुलिस उसको राहत में गिरफ्तार नहीं कर सकती है, यानी राहत में गिरफ्तार न करने का अधिकार महिलाओं को दिया गया है। अगला पॉइंट अपना गरिमा और शालीनता का अधिकार, यानी महिलाओं को अपनी गरिमा और शालीनता को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। और अगला पॉइंट है संपत्ति का अधिकार, यानी महिलाओं को संपत्ति अर्जित करना या कमाने का अधिकार भी दिया गया है, जो संपत्ति का अधिकार महिलाओं को 1956 के अंतर्गत दिया गया था। तो यह था दोस्तों अपना इस वीडियो का महिला एवं बाल अपराध से संबंधित, शायद लगभग मैंने आपको इस वीडियो के अंदर 50 से 60 क्वेश्चन आपको बता दिए होंगे। मैं फिर आपको बता देता हूँ कि इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से 2 या 3 बार वीडियो को देख लें। इनमें से एग्ज़ाम के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर्स करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। डालता है नेक्स्ट वीडियो अपना कुछ ही टाइम बाद।